Assalamualaikum. Today we are going to study about poem Enterprise written by Naseem Ismail. Naseem Ismail was a famous Indian Jewish poet. He wrote this poem in about 30 lines. तो आगे बढ़ते हैं स्टांजा 1 से. He started as a pilgrimage. Pilgrimage कहते हैं जैसे हज को. ये हज के सफ़र से स्टार्ट हुआ. Exciting minds and making all the burdens light. और दिमाग में जितने भी burdens वगैरह थी सबको हल्का कर दिया. यानी उनके दिल में जितने भी मतलब कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड इतना खुश थे कि उनके दिल में जितने भी टेंशन से दिमाग में सब उड़ गए. द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल. द सन बेस डाउन टू मैच ओवर एज. और ये कह रहे हैं कि इनकी गर्मी थी वो भी इनके मोटिवेशन को सबको कम ना कर सकी. एक्चुअली ये जो है ये लाइफ के बारे में बात की जा रही है कि इनके चाइल्डहुड के बारे में बात की जा रही है. जब वो छोटे थे तो वो कितना इन्जॉय करते थे ज़िंदगी में. कुछ भी टेंशन वगैरह उनकी नहीं थी. तो सन की अगर रेजेस भी उन पर पड़ती थी तो उन्हें पता नहीं चलता था. फुल इन्जॉय करते थे. स्टांजा 2. वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट ऑब्जर्व एंड पुट डाउन ऑब्वियस नोट. कहता है हम खड़े रहे, हम हर चीज़ को गौर से देखते रहे, हमने हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोटिस किया. वन थिंग द पेजेंट सोल्ड एंड बोट. जो चीज़ें किसानों ने बेची और ख़रीदी. द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गॉड्स. जो चीज़ें सांप और गोट्स ने की सब कुछ हमने नोटिस किया. मतलब ये रास्ते में जा रहे हैं और ये सारा सब कुछ नोटिस कर रहे हैं. जो सांप कर रहे हैं, गोट कर रहे हैं, सब कुछ. 3 cities where sage boat had taught us. तो हमें 3 जगहों से हमें मुख्तलिफ चीज़ें सीखने को मिली. But when the differences arose on how to cross a desert patch. लेकिन डिफरेंसेस बढ़ने लगे कि कैसे डेजर्ट पैच को क्रॉस किया जाए. We lost a friend whose styles prose was quite the best of all our batch. हमने उस दोस्त को खो दिया जो हम में से सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोज लिखा करता था. A shadow falls on us and grows. शैडो मतलब सूरज गुरूब होता गया और बढ़ता गया आगे. असल में ज़िंदगी के बारे में बात. डेजर्ट पैच का मतलब लाइफ डिफिकल्टीज़ का कि इनकी लाइफ में मतलब पहले ही चाइल्डहुड में थे, बहुत मासूम थे, ये वो बड़े होते गए. अब इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, आगे बढ़े. इन्होंने अपना एक फ्रेंड भी खो दिया और सारे एक दूसरे से डिसएग्री होने लगे हैं. तो ये उसके बारे में बात की जा रही है. Another phase was reached when we were twice attacked. एक और जगह हम लोग पहुंच चुके थे जहाँ पे हमें 2 बार अटैक किया गया. And lost our way. A section claimed its liberty to leave the group. और हम रास्ता खो गए या क्या हुआ कि हम लोगों को सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी. और कुछ लोगों ने इसको लिबर्टी कहा और कुछ लोगों ने कहा कि हमें ग्रुप छोड़ना. आई ट्राई टू प्रे आवर गो लीडर सेड ही स्मेल्ड द सी. और मैंने दुआ की, प्रे की और ट्राई किया कि हमारा ग्रुप ना बिखरे. और जो हमारे ग्रुप का लीडर था उसने कहा कि मैंने स्मेल कर लिया सी को. ये मतलब यूज़ किया गया है इसके मतलब कि उसे मालूम हो गया कि हाँ ये एक न एक दिन ये अब ग्रुप ब्रेक हो ही जाएगा. वी नोटिस्ड नथिंग एज वी वेंट a struggling crowd of little hope. हम लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं कर दिया जैसे हमने सोचा था. a struggling cloud of little hope मतलब बिल्कुल हम सब थक चुके हैं. struggling crowd तो हम मतलब एक हजूम तो है लेकिन हमारे अंदर बिल्कुल थोड़ी सी होप है. ignoring what the thunder meant. और ये भूल गए कि हमारे लिए थंडर क्या मायने रखता था. थक गए हैं सब एकदम से. deprived of common needs like soap. some were broken and some were merely bent. और कुछ लोग हैं बिल्कुल थक के बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो टूट गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमर मुड़ चुकी है. We reached the place. आखिरकार जब हम उस जगह पहुंचे. We hardly knew why we were there. हमें बहुत मुश्किल से मतलब हमें नहीं पता था हम क्यों यहाँ आए थे. The trip had darkened every face. और जो ट्रिप था उसने हर किसी का चेहरा मतलब उसको हर कोई चेंज हो चुका है. मतलब कोई हैप्पी आए थे अभी सैड हो गए हैं, इस तरह काइंड ऑफ थक गए हैं सब. Our deeds were neither great nor rare. हमारी जो ख्वाहिशात थी ना ही इतनी ज़्यादा थी ना इतनी कम थी. Home is where we have to earn our grace. जो घर है वो वही जगह है जहाँ हम अपनी ग्रेस हासिल करते हैं. तो इस पॉइंट का मेन थीम भी यही है. होम इज़ वेयर वी हैव टू गेन आर ग्रेस. यानी ये जो है होम है वहाँ पे हमें होम वही प्लेस होती है जहाँ हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो इस पोएम में पूरा बताया गया है कि हमने जहाँ कहीं घूमे, जहाँ मर्जी घूमे, इधर उधर जाए, लेकिन जो मेन सेटिस्फेक्शन जगह है वो हमारा सेटिस्फेक्शन जो है हमारी होम ही होती है. आफ्टर ऑल हमें यहीं पे वापस आना पड़ता है. और सारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उन्हें फेस करने के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक बताया गया है. लेकिन सहारा पिलग्रिमेज के लिए लिया गया है.